Assalamualaikum, my class students. I am your online English language class teacher. Students, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको पिछले पार्ट में पास्ट सिंपल टेंस के बारे में सब कुछ समझा दिया था। इसके बारे में मैंने आपको सब समझा दिया था है कैसे इसका हेल्पिंग वर्ब ए के बयानी सेंटेंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, सवाली और नकारी के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। और इसको हमने चार्ट नंबर 5 में रखा था। इसका आइडेंटिफिकेशन भी मैंने कल वाले पार्ट में समझाई थी और इसके मैंने कुछ सेंटेंस भी बना के मैंने आपको सिखा दिए थे। ये देख लीजिए, नीचे लिखे हुए हैं सेंटेंस। ये सब कुछ मैंने आपको पिछले पार्ट में समझा दिए थे। आप पहले पिछले पार्ट देखें, वरना आगे वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आज की पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हमने चार्ट नंबर 3 में रखा है। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हम नीचे लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज़। और नीचे लिख देता हूँ कि हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है और हैज़ किसके साथ इस्तेमाल होता है। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ इस्तेमाल होता है हैव। और ही, शी, इट, अली के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है। अली का मतलब ये नहीं सिर्फ अली के साथ, अली का मतलब ये है कि जितने भी दुनिया में जितने भी नाम हैं उसके साथ इस्तेमाल होता है हैज़। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये आपको चीज़ें फॉर्मूला आपको बिल्कुल ध्यान रखने होंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन लिख देता हूँ नीचे। चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर हम चुका है की जगह क्या किया है, चुकी है की जगह गया है, चुके हैं कि मतलब तोड़ा है लिखेंगे तो इसका मतलब कोई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस परफेक्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, उसका मतलब सेम ही रहेगा। नीचे मैं लिख देता हूँ सेंटेंस, 2 सेंटेंस बनाता हूँ कि पहले मैं चुका है इस टाइप के बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं उर्दू में लिखते हैं मैंने खत पढ़ा है। मैंने खत पढ़ा है, ये भी सही है। और मैंने खत पढ़ चुका हूँ, मतलब बात एक ही है, बस सेंटेंस के अल्फाज चेंज हैं, मतलब सेम ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं? आप कमेंट्स से बता दीजिए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी करें कि बाकी लोगों तक ये कोर्स सीखने का मौका दीजिए। आई हैव रीड लेटर, मैं को कहते हैं आई हैव, आई के साथ इस्तेमाल होता है हैव। और रीड की थर्ड फॉर्म रीड और लेटर। और हमने आपको जवाब दिया है, आपने हमको जवाब दिया है। आपको कहते हैं यू के साथ देख लीजिए क्या लगता है। जूम कर देता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए, ये यू है, यू के साथ लगता है हैव, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यू के साथ लगता है हैव। यू हैव, सबसे पहले यू हैव आंसर वी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में भी, जो मैंने उर्दू में लिखा है, यू हैव आंसर वी। ठीक है स्टूडेंट्स, और सब उसके बाद हम लिख देते हैं आखिरी का सेंटेंस। 3 सेंटेंस बनाते हैं हम, ये 2 सेंटेंस बन चुके हैं और तीसरा सेंटेंस भी बना देते हैं अपन। आपने सवाल पूछा है, आपने सवाल पूछा है, इसको मैं भी जूम कर देता हूँ। आपको कहते हैं यू के साथ लगता है हैव। ठीक है स्टूडेंट्स, यू हैव। और पूछने को कहते हैं आस्क, थर्ड फॉर्म आस्क्ड। यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, उससे क्या मतलब है, यू हैव आस्क्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको वीडियो समझ में आ गई है? आप कमेंट्स में बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने समझ भी होगी। मैंने इसके बारे में सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है इस वीडियो में। इसके आगे वाले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।